हाय एवरीवन, मैं हूं पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन पूनम स्टाइल। सो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए कांजीवरम सिल्क साड़ी ड्रैपिंग ट्यूटोरियल वीडियो, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको कांजीवरम साड़ी को बिना डैमेज किए सेफ्टी पिन यूज करके भी आप किस तरह से साड़ी की साइड प्लीटिंग बना सकते हो या फिर पल्लू प्लीटिंग को किस तरह से परफेक्ट बना सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही वो साड़ी जहाँ पे मैं इस साड़ी को ड्रैप करने वाली हूँ। तो ये साड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये जब भी मैं ड्रैप करती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। इस पार्ट को देख के आप गलत मत समझना कि ये ब्लाउज पीस है, कुछ कुछ साड़ियों में ऐसे होते हैं। तो साड़ी को जब आप टक करते हो ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जल्दबाजी में ऐसे ही टक कर देते हैं। थोड़ा सा अगर आप टाइम लगाओ या फिर 2 से 3 सेकंड लगाओ तो 2 से 3 सेकंड में ये फोल्ड बन जाएंगे। ऐसा फोल्ड करके जब आप ड्रैप करते हो और जब आप साड़ी को टक करते हो तो क्या होता है कि ये फोल्ड अपने आप अंदर जाके फोल्ड निकल जाती है, साड़ी अपने आप ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है इनर साइड से। तो आप पूछोगे कि नॉर्मल जैसे हम बल्कि तरीके से अगर साड़ी को टक करते हैं तो वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि साड़ी को आप जब भी डायरेक्टली टक करते हो तो क्या होता है, साड़ी जो है गैदर हो जाती है वहीं पे, और गैदर होने के बाद इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अंदर ऐसे ही रहता है और आपकी जो टमी है या फिर बैक साइड है वो थोड़ा सा आपको फुला फुला दिखेगा। इसलिए आपको इस तरह से मैं कहती हूँ थोड़ा सा फोल्ड करके आप इसे टक किया करो। पीछे की तरफ देख सकते हो, अगर आप फोल्ड नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह से आप फिंगर की मदद से रोल अप करके इसे ठीक कर सकते हो। एक और चीज, अगर आप साड़ी की पल्लू प्लीटिंग पहले ही बना रहे हो तो साड़ी को इस तरह से आपको पकड़ते हुए चलना है, अदरवाइज आपकी साड़ी जरूर पलटेगी, आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए जब भी आप पल्लू प्लीटिंग बना रहे हो आप पहले साड़ी को पकड़ के चलो। तो देखिए यहाँ पे टैजल्स लगे हुए हैं साड़ी में जब भी टैजल्स होते हैं तो हमें मुश्किल होती है साड़ी में प्लीटिंग बनाना। इसलिए अगर टैजल्स है तो उसे आप बैक साइड में कर लो। बैक साइड में करके आप लेफ्ट हैंड की मदद से या फिर राइट हैंड की मदद से, जैसे आप सबसे इजी तरीका आपको लगता है उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन को पूरा ही मैंने फर्स्ट प्लीट ली है, क्योंकि इससे चौड़ी वाली लूंगी तो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी जो बॉर्डर है। अब यहाँ पे जो लास्ट बॉर्डर है जो हमारे नेक से होके गुजरती है, इसे हमने ऑपोजिट साइड में कर दिया है। दोनों बॉर्डर सेम टू सेम साइज के हैं। यहाँ पे सिक्योर करने के लिए साड़ी को मैंने एक साड़ी पिन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जरी वाली वर्क वाली जहाँ पे साड़ी होती है वो थोड़ी सी आपको मोटी वाली लगेगी, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। अब यहाँ पे साड़ी पिन लगाने के बाद अब आप पूछोगे साड़ी पिन होता क्या है। दिखने में ये थोड़ी सी यू शेप में आती है, आपको किसी भी ऑनलाइन ऐप में मिल जाएगी ढूंढने से। और इस तरह से साड़ी की जो प्लीटिंग है आप देख सकते हो, क्रीज लाइन भी बहुत अच्छे से इसमें नजर आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साड़ी की जो पल्लू है उसे सिक्योर कर ली है। तो पल्लू गैदर करते टाइम आपको आसानी से यहाँ पे गैदर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक काम करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें फैब्रिक ले रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा कड़क है पल्लू वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पे देखिए एक पोर्शन ऐसा आता है जहाँ पे जरी और साड़ी की जो फैब्रिक है वो अलग करती है। तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूंगी। पहले मैं जरी वाली वर्क को पहले प्लीट बना लूंगी। ये रही पल्लू की जो एक एक्स्ट्रा पोर्शन होती है ये वाली। इसे अलग तरीके से करने से क्या होता है कि कभी कभी साड़ी और पल्लू की जो फैब्रिक होती है डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट तरीके से करने से पल्लू थोड़ी सी अच्छी से बनती है। नहीं तो एक छोटा एक बड़ा कभी कभी हो जाता है। आप अगर कर सकते हो तो कर लो। मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जब भी ऐसे प्लीट बनाते हो तो अगर पल्लू पार्ट अलग पोर्शन या फिर अलग फैब्रिक की है तो उसे आप अलग करके ही प्लीटिंग बनाएं, और इसके बाद साड़ी की जो फैब्रिक है उसे आप प्लीटिंग बनाओ। यहाँ तक प्लीटिंग हो गई है, मुझे लगता है ये इनफ है मेरे लिए, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। और हाइट के अकॉर्डिंग इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपकी जो भी हाइट है, चाहे आप बहुत शॉर्ट हाइट के हो या फिर बहुत लॉन्ग हाइट के, आपको आपके नी लेंथ से ज़्यादा ही साड़ी के पल्लू रखना है। यहाँ पे साड़ी को सिक्योर करने के लिए मैंने एक छोटा सा सेफ्टी पिन लिया है। अब जैसे मैंने बताया कि साड़ी की जो पल्लू वाली पोर्शन है थोड़ी सी कड़क है, इसे तो वैसे मैं आयरन नहीं करूँगी, कि कुछ कुछ साड़ियाँ होती है कि आयरन करना नहीं चाहिए, साड़ी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको प्रेस करके दिखाऊंगी। हाथों से ही इसे प्रेस करना है जितना हो सके, और उतना ज़्यादा क्रीज लाइन आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आप ऐसे सेट करो कि पल्लू आराम से पीछे आपको नज़र आए कि बिल्कुल सेट है। इस तरह से दोनों साइड जहाँ जहाँ क्रीज लाइन बनती है प्लीटिंग की, उस तरह से आप इसे
जो है थोड़ा सा फोल्ड कर लो। इसे फोल्ड करने के बाद साड़ी को पीछे से घुमाकर, जैसे नॉर्मल तरीके से हम साड़ी को रैप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पे साड़ी को घुमा के शोल्डर पे रखा है। जो सेफ्टी पिन मैंने पहले लगाई हुई थी उसे मैंने थोड़ा सा पीछे करके रखा है। और अब जो है, जो अपर प्लीट है उसे मैं हटा के यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लाउज में साड़ी को सेफ्टी पिन लगाते टाइम थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप सेफ्टी पिन इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो पार्ट है फ्रंट प्लीट को भी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रंट प्लीट को सेट करने के लिए आपको लेना है अपर बॉर्डर लाइन। अपर बॉर्डर लाइन मतलब कि जो बॉर्डर लाइन आपके नेक से होके गुजरती है, अपर बॉर्डर लाइन को आपको थोड़ा सा तिरछा करना है। तिरछा करके यहाँ पे 2 फिंगर्स मैंने रखा है और थोड़ा सा राइट हैंड से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर करके फोल्ड करके छोटा सा मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दी है। इस सेफ्टी पिन को अंदर से भी लगा सकते हो, बाहर से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये कैसे भी करके विजिबल नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपके लेफ्ट साइड पे प्लीट बचा हुआ है वो जो प्लीट है वो आपकी ये वाली सेफ्टी पिन जो है वो हाइड कर देगा। अब साड़ी को पीछे से घुमाते हैं मैंने वेस्ट पे सेट कर लिया है। वेस्ट पे भी आपको साड़ी की जो बॉर्डर है उसे तिरछा ही रखना है। तिरछा रखते टाइम लेफ्ट लेग को आपको आगे करनी है और इसके बाद ही जाके आपको सेफ्टी पिन लगानी है। सेफ्टी पिन लगाते टाइम आपकी जो थंब फिंगर है वो आप इंसर्ट कर ले अपने पेटीकोट में, अदरवाइज सेफ्टी पिन जो है कहीं ना कहीं चुभ जाएगी और आपको चोट पहुंचाएगी। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन जब मैं लगा रही थी, यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन में पहले से ही एक पेपर डाल दी थी, ताकि जो मेरी साड़ी है वो चलते फिरते डैमेज ना हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाहिए, पर अब जब आप लगाओगे ना, अगर सही तरीके से सेफ्टी पिन लगाओगे तो आपकी जो साड़ी है कभी भी डैमेज नहीं होगी, क्योंकि साड़ी इस पोर्शन से पास नहीं हो पाएगी। जहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी उससे राइट साइड में मैं थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से लूंगी और इसे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्विस्ट करती जाऊंगी। देखिए जैसे मैंने ट्विस्ट किया, मेरे लेफ्ट साइड पे बहुत सारे आपको प्लीट्स या फिर साइड प्लीट्स नजर आ रहे होंगे। बस आपको उन्हीं को ठीक करना है। जितने प्लीट्स आपको बन रहे हैं ऐसे करके अब बस उतने ही बनाओ, काफी है उतना। और जो ट्विस्ट मैंने किया है उस वाले पोर्शन को हमें राइट साइड में टक करना है। आप चाहो तो यहाँ पे एक और साड़ी पिन या फिर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद लास्ट जो पोर्शन है वो बचा है हमारी जो लोअर प्लीट होता है, या फिर कोई कोई कहता है कि सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सेंटर प्लीट होगी वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और चौड़ी रखनी है बाकी जितने भी सेंटर प्लीट होंगे, क्योंकि जब आप चलोगी या फिर नॉर्मल तरीके से जब आप रहोगे ना, अगर सेंटर प्लीट पहले वाली बड़ी नहीं हुई या फिर राइट साइड पे पड़ी हुई है तो आपको खिंची खिंची से लगेगी राइट साइड पे, इसलिए चौड़ी करनी पड़ती है ताकि जो लाइन है या फिर जो क्रीज लाइन है प्लीट की वो थोड़ी सी स्ट्रेट रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ही प्लीट्स यहाँ पे क्रिएट किया है। थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पे मैंने लूज इसलिए छोड़ा है ताकि जब आप चलोगे तो चलते टाइम साड़ी थोड़ा सा लूज लगे। देखिए मैंने यहाँ पे जो प्लीटिंग बनाई है बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बनी है। मुझे एक्स्ट्रा करके नीचे से प्लीटिंग को ठीक करने की जरूरत नहीं है, इतना सॉफ्ट है ये साड़ी। जो फैब्रिक लेफ्ट साइड पे बचा हुआ था उसे मैंने राइट साइड पे अपने राइट हैंड से थोड़ा सा अंदर कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे मैं टक कर दूंगी। अब देखिए राइट साइड भी ये फैब्रिक थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा कि मेरी जो हाइट है वो साड़ी के अकॉर्डिंग बहुत कम है, इसलिए साड़ी आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। पर फोल्ड इस तरह से करना है, आपको सीधा ही टक नहीं करना है, बहुत बल्ज नज़र आएगी। आपको फोल्ड करके यहाँ पे साड़ी को टक करना है। देखिए यहाँ पे फोल्ड करके साड़ी टक करने से आपको ज़्यादा फुली नज़र नहीं आएगी, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी को करना है। और इसका जो लेंथ है थोड़ा सा आपको ग्राउंड लेंथ तक रखना है। अब जो सेफ्टी पिन मैंने पीछे लगाई थी ना, वहीं पे मैं इनर साइड से ब्लाउज के साथ एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन लगाऊंगी, ताकि जो पल्लू है पल्लू बार बार हमारे सामने की तरफ ना आए, क्योंकि जो पहले मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी वो बिल्कुल शोल्डर से आगे की तरफ, या फिर कह सकते हो कि बिल्कुल शोल्डर पे ही लगाई थी, पीछे नहीं लगाई थी। जब पीछे सेफ्टी पिन नहीं लगाते तो होता यह है कि जो पल्लू है बार बार सामने की तरफ आती है
और बहुत ही अजीब लुक देता है। अब दूसरा वाला शिफ्ट पिन यहाँ से मैं निकाल लूंगी एंड साड़ी की जो रैपिंग है वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हो साड़ी की जो प्लीटिंग है, चाहे वो शोल्डर प्लीट हो, चाहे वो फ्रंट प्लीट हो, या फिर कह सकते हो सेंटर प्लीट हो, तीनों की तीनों प्लीट बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे बनी है और साड़ी की लुक बहुत ही परफेक्ट नजर आ रही है। इस तरह से साड़ी जब आप ड्रैप करोगे तो आपको पीछे से भी साड़ी आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलेगी, आपको बल्ज नजर नहीं आएगी या फिर बल्क की लुक नहीं देगा। इस तरह से सेंटर प्लीट बनाने से आपकी सेंटर प्लीट भी बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेगी और साइड प्लीट भी देख सकते हो मैंने जैसे ट्विस्ट करके किया था, बहुत ही यूनिक तरीके से साइड प्लीट भी बन जाता है। फ्रंट प्लीट भी बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बनी है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।